नमस्कार, साहित्य तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ हेमा जोशी, मेरे साथ है कांक्षा अम्बस। महाकुंभ चल रहा है और ये लगातार अपने पावन स्नान के लिए अभी जारी है। हम बात कर रहे हैं आज नागा साधुओं पर। नागा साधु कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी दिनचर्या क्या रहती है, इस पर आज हम बात करेंगे। और क्या क्या हट हैं उनके। हाँ, क्या क्या हट है उनके। देखिए, महाकुंभ में ही हमें देखने मिलता है ये नज़ारा, है ना। हाँ। नागा बाबू, इतनी भारी मात्रा में सन्यासी हमें इसी दौरान देखने को मिलते हैं। और ये जो महाकुंभ में शाही स्नान के लिए ही वो स्पेशली इसी के लिए आते हैं। लेकिन आने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किसी को पता नहीं। तो इस पर ही वो कहते हैं ना कि वो हवा के झोंके की तरह आते हैं और बस ओझल हो जाते हैं स्नान करने के बाद। क्या शायराना अंदाज में आपने नागा साधुओं को बताया। देखिए, नागा साधु बनने के लिए, जैसा कि नेट पर मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे बताया गया कि 12 साल का समय लगता है नागा साधु बनने के लिए, ठीक है। और इसमें स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, लेकिन स्त्रियों को स्त्रियां जो है वो वस्त्र धारण करती हैं, पहनती हैं। लेकिन जो पुरुष हैं वो लंगोट भी त्याग देते हैं, उनको कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता और वो एकदम महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। साथ है। आप उन्हें महाकुंभ में देख सकते हैं, उनका ही फोटोज वीडियोस वायरल हो रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हैं। अब 4 प्रमुख कुंभ हैं जिसमें नागाओं को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। इलाहाबाद में कुंभ में उपाधि पाने वालों को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, जो हरिद्वार में होते हैं उन्हें बर्फानी नागा, और नासिक में खिचड़िया कहा जाता है, खिचड़िया। तो इससे स्पष्ट होता है कि साधु को किसी भी कुंभ में जो है वो नागा की उपाधि मिल जाती है। इस दौरान जो अभी महाकुंभ हो रहा है उसमें भी अभी कल ही बहुत सारे लोगों को नागा बनाया गया है, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जिसमें पहले आपको शिक्षा लेनी होती है, फिर आप दीक्षा लेते हो, फिर आप कपड़े त्यागते हैं, पिंडदान वगैरह, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तभी तो आपने जिक्र किया कि 12 साल लग जाते हैं। अगर आपको नागा बनना है तो वो 12 साल की तपस्या पूरी कहीं ना कहीं से होगी और फिर उसको नागा का दर्जा दिया जाता है। श्रृंगार भी करते हैं नागा लोग, स्नान करके सुबह बगूत से रुद्राक्ष और मालाएं, जटाएं और ये सारी चीज़ों से वो पहले श्रृंगार करते हैं और उसके बाद अपना पूजा पाठ डमरू चिमटा लेकर के निकल पड़ते हैं, मग्न हो जाते हैं भक्ति में, महादेव की लीन हो जाते हैं कहें तो। और जो अभी महाकुंभ में हम वीडियो देख रहे थे, जब महाकुंभ शुरू हुआ था तभी वो वीडियो आ गई थी, हमने इस पर बात नहीं की, लेकिन अब आज हम कर रहे हैं बात, तो विस्तार से करेंगे कि एक बाबा है महाकुंभ में जो वायरल इसलिए हुए कि उन्होंने अपने लिंग पर ताला लगाया। देखिए, पहले तो इस बात को समझिए कि नागा साधु लोग पूरा जो ये प्रोसेस है, इसका आखिरी प्रोसेस कि वो लंगोट भी उतार देते हैं, न्यूड रहते हैं बेसिकली। रहते हैं न्यूड। लेकिन महाकुंभ में आप देखेंगे पिछले मतलब 2021 का वो वीडियो था जिसमें मैं देख रही थी कि वो लिंग मतलब अलग अलग तरीके के कर्तव्य दिखाते हैं, वो अपनी महिमा दिखाते हैं। जैसा कहा था आपने, हट, कोई हाथ ऊपर रखा है तो कोई कुछ चीज त्याग देना, बेसिकली आप अपने शरीर से आपकी इच्छा जो भी, आप वो पर्टिकुलर चीजों को त्याग दो। तो 2021 का वो वीडियो था, नागा साधु है और वो अपने लिंग पर ताला लगा रखे। ये तो अभी का है जो मैं बता रही हूँ। उसमें वो लिंग में वो कुछ बांध कर कार खींच रहे हैं पीछे से। तो गॉड देखकर थोड़ा सा डर मतलब कह लीजिए कि लगता है कि कैसे कोई कर, मतलब एकदम अजूबा है। आप मतलब अगर देखेंगे वीडियो तो आप खुद सोचेंगे। मैं सोच में पड़ गई हूँ कि भाई
हाउ इट कुड बी पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है? हाँ, तो महिमा है नागा, मतलब होता है उनको शायद उनकी powers शक्ति मिलती है, होंगी, हाँ। तो और अभी जो नागा साधु एक मिले, वो जूना अखाड़ा के अपने आप को बता रहे हैं जैसे कि, तो उन्होंने लिंग पर अपने ताला लगाया हुआ है और उसे वो कहते हैं कि पानी गंगा नदी में उन्होंने चाबी फेंक दी है, हाँ, राइट? गंगा मैया को चाबी दे दी है, वो ऐसा कहते हैं। तो आप इस पर कुछ कह रही थी। यार मुझे बेसिकली समझ नहीं आ रहा कि आप साधु हो, ठीक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप साधु हो, आपने हट किया जैसा हर साधु कह रहे हैं कि हमने हट किया है, मैंने अपने लिंग में ताला लगा दिया। तो क्यों, अगर आप साधु हैं तो वो आपने मन तन सब कुछ छोड़कर क्या कहते हैं, दुनिया त्याग दी, अपनी खुशी अपनी ख्वाहिशें सब कुछ छोड़ दिया, आप भगवान की हो गए हो, आप भगवान में लीन हो गए हो, तो आपको जरूरत क्या है अपने लिंग में ताला लगाने की? हाँ, आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए ना। अगर आप इन मोह माया से आप दूर हैं तो आपको खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं है? आपको ये क्यों जरूरत पड़ी, और ये कैसा हट है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो मतलब अगर नॉर्मल कोई भी, मतलब देखिए सवाल पैदा होते हैं जब आप सोचना शुरू करते हैं, जब आप ऐसी चीजें देखते हैं, तो वो एक वही क्यूरियोसिटी है कहीं ना कहीं कि वो जीवन जो हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना, हम महसूस नहीं कर सकते उस चीज को, हमने नहीं देखी, पर ऐसी चीजें जब आ रही हैं महाकुंभ में, अगर देखने को हमें मिल रही हैं चीजें, और हो सकता है इससे भी बियॉन्ड और भी चीजें हमें भी नहीं पता है, लेकिन लिंग पर ताला लगा के फेंक देना, वो कह रहे हैं कि वो करते हैं, और तमाम तरीके की बातें वो रिपोर्टर से वहाँ पर कर रहे हैं। तो बता, उन्होंने बाकायदा दिखाया भी है, किसी एक रील में हमने देखा था अभी ऑफ कैमरा कि ताला लगा है। अब मुझे उसमें भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्योंकि उन्होंने पाँव से ऐसे अपनी चीज़ें ढक रखी है और फिर ताला दिख रहा है, तो हो सकता है कि सच में ऐसा ताला हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आखिर वो ताला है कहाँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लिटरली बहुत कंफ्यूज हूँ। तो देखिए, क्योंकि जो हम नागा साधु के बारे में पढ़ रहे थे उसमें इतना था कि लंगोट त्याग देते हैं, हाँ। पूरे आप नागा हो जाते हैं और भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, लेकिन ताला लगा देने वाली बात थोड़ी सी अजीब है, अटपटी लगी। हाँ। कि ताला या लगाना पड़ रहा है, हो सकता है इसके पीछे भी कुछ राज हो, चीजें हो, हाँ, जो हमें नहीं मालूम हो, बट फिलहाल के लिए तो ये क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्यों। और देखिए, जब महिला कोई संन्यास लेती हैं या साधु बनती हैं, तो वो है नागा वाले ही श्रेणी में, लेकिन उनको वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया है, हाँ। कि वो वस्त्र पहन सकती हैं और वस्त्र धारण करते ही वो साधुओं का जीवन जो है वो निर्वाह कर सकती हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि नागा साधु चले कहाँ जाते हैं, चले जाते हैं हिमालय में, अखाड़ों में, आश्रमों में, सुबह उठकर प्रातः काल स्नान करके, श्रृंगार करके, प्राणायाम, हाँ, प्राणायाम वगैरह करके वो अपनी अटकेलियाँ करते हैं, मस्त मलंग जीवन जीते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। नागा साधु बनने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस जो हमने बताया, 12 साल की तपस्या, कठोर तपस्या, और उसके बाद एक ऐसा जीवन जहां आप दुनिया से तो वो दूर ही हो जाते हैं, अपने परिवार को त्याग देते हैं, अपने रिश्तेदारों को त्याग देते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें आप त्याग देते हैं और एकदम वैराग्य जीवन जीते हैं। लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं हुआ कि आखिर, जैसे हमने पढ़ा है कि हिमालय पे आश्रम है, तो उनका आश्रम है कहाँ, जो वो सिर्फ महाकुंभ के समय ही हमें नजर आते हैं, बाकी दिनों में मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी को दिखे हो, तो ऐसा कहाँ, ये कौन सी शक्ति है जो वो लुप्त हो जा रहे हैं? देखने में ये तो हमें हिमालय के जंगलों में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि महाकुंभ से आ रहे हैं यात्री, आखिर रह कहाँ रहे हैं, सो कहाँ रहे हैं, खा क्या रहे हैं। देखिए, पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त खाते हैं, पूरे दिन भर में एक बार खाना। कीटो डाइट से भी टफ है ये तो, कीटो में तो फिर भी लिक्विड है।
देखिए, मतलब डाइटिंग करने वाले लोग नहीं लग नहीं रहा है। पे आ रहा है, मतलब दुख ये एकदम छलक के बाहर आ रहा है कि ये कीटो डाइट हमसे क्यों नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं नागा बाबाओं के साथ। और देखिए, हिंदुस्तान तो है ही मान्यताओं और धर्म का देश, तो ये चीज़ें अचंभित भी करती हैं और कहीं ना कहीं एक क्या कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट जगाती है जानने कहीं ना की। कहीं जानने के लिए कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी देश में और हमें ये रंग देखने को मिल सकता है जो हमें प्रयागराज में, महाकुंभ में, भारत में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और तमाम तरीके की चीज़ें जिन पर हम बात कर रहे हैं, महाकुंभ इस वक्त काफी बहुत बड़ा चर्चे में महाकुंभ हो बहुत। गया है। हाँ, और जैसी चीज़ें इस बार महाकुंभ में देखने मिली, शायद इससे पहले नहीं इतनी ज्यादा मात्रा में तो नहीं लेकिन कहीं ना दिखी कहीं थी। इसमें डिजिटल मीडिया का भी कहीं ना कहीं हाँ। रोल है, ये हम जानते हैं बहुत बखूबी से, क्योंकि कुछ लोग जो पुराने हैं हमारे, क्योंकि पापा वगैरह भी कह रहे थे कि महाकुंभ तो हमारे ज़माने में होता था, तुम लोगों ने हुआ बना रखा है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया का है चीजें और पता लग रही है ना। जैसे हमने बाबा की बात की जिन्होंने लिंग में ताला लगा दिया, तो ऐसे कई और भी कहानियां होंगी शायद वो डिजिटल मीडिया के। हाँ, मोनालिसा, आईआईटी बाबा, कितने लोगों के बारे में पता चला। अगर डिजिटल मीडिया नहीं होता तो पॉसिबल ही नहीं है। मोनालिसा को शायद नहीं मिल पाता इतना फेम, या आईआईटी बाबा के बारे में नहीं पता चल पाता। हालांकि अभी रो रहे हैं आईआईटी बाबा की, वो कह रहे हैं कि मैं इस आइडेंटिटी से जाना नहीं चाहता था, कि मैं इस आइडेंटिटी से जाना चाहूँ आईआईटी वाले बाबा। तो ये सारी बातें हमें नहीं पता चलती। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया ने मोनालिसा की शादी करा दी। नहीं, हाँ, मतलब रिश्ते आ रहे हैं तो ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें हैं, हमें शायद नागा बाबाओं के बारे में इतना विस्तार से नहीं पता चल पाता। तो बढ़िया तो है ही नागा बाबाओं के बारे में। और आप क्या जानते हैं और आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर, हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और हम सोमवार से गुरुवार आपके पास हर रोज़ आते रहेंगे। इस दौरान तो हम महाकुंभ की चर्चा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम और भी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आप कमेंट में हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप किस बात पर गौसिप चाहते हैं, और नागा बाबुओं के बारे में आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद हमसे जुड़े रहना है।